हाय फ्रेंड्स, मैं हूं बंसीधर। आर एन डी डिजिटल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारे इस फेसबुक आर्ट सीरीज में आज मैं आपको बताने वाला हूं फेसबुक का कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी। आपने बिल्कुल सही सुना। जब हम फेसबुक सीखते हैं, बीइंग ए डिजिटल मार्केटर या फिर अगर आप बिजनेस ओनर है और आप खुद फेसबुक मार्केटिंग सीख रहे हैं, ऐसे केस में हमको उम्मीद रहता है कि हम जल्द से जल्द हम फेसबुक सीख जाए, फेसबुक में प्रो बन जाए। लेकिन एक चीज जो है वो मिस आउट करते हैं, वो है फेसबुक का जो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो हम मिस आउट करते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है वो हमको नहीं पता होता है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं अपने को लगता है कि ये क्या पूछ लिया, ये चीज़ क्या है। सो हमको कन्फ्यूजन होता है। सो ऐसे केस में अगर आप बिगनर है या फिर आप फेसबुक मार्केटिंग आप सीख रहे हैं, ऐसे केस में फेसबुक का कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज के इस स्पेसिफिक वीडियो में मैं आपको टॉप 11 फेसबुक का जो बेसिक टर्मिनोलॉजी मैं आपसे बात करने वाला हूं। लेकिन ये लिस्ट जो है 11 पे ख़त्म नहीं होता है, ये 100 से भी ज़्यादा है और इसको आपको कंटिन्यूसली सीखना पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगा कि ये जो 11 मैं आपको बताऊंगा इसमें मोस्ट ऑफ द चीज़ें कवर हो, लेकिन 11 से कोई गुना ज़्यादा है और एक कंटिन्यूस प्रैक्टिस में आपको आएगा। सो मैं आपको टॉप 11 बताऊंगा जो जो आप बाय डिफॉल्ट कभी भी फेसबुक में काम करेंगे, इसके मतलब थ्रो में आप आएंगे ही आएंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको फेसबुक का बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। आपको मेरे साथ बने रहना होगा इस वीडियो के एंड तक। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे व्यूअर्स है, मेरे सब्सक्राइबर है, मेरे फैमिली मेंबर हैं, प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है इस चैनल का आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे हम कोई गैस नहीं देते हैं, कोई बकवास नहीं करते हैं, सिर्फ एंड सिर्फ प्रैक्टिकल कंटेंट हम देते हैं रिलेटेड टू डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। सो एक फ्री में आपको सब्सक्राइब करना है फ्रेंड्स, इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं लगता है, लेकिन आपका एक फ्री सब्सक्रिप्शन जो है मुझे बहुत फर्क पड़ता है। सो अगर आपको लगता है कि मेरे इस चैनल से आपको कुछ वैल्यू मिलता है, तो मैं आपसे बीइंग ए फैमिली मेंबर मैं आपको हक से मांगना चाहता हूं कि प्लीज़ यार रिक्वेस्ट आप सब्सक्राइब कर लेना, और मैं आपके लिए इस टाइप का इंपॉर्टेंट वीडियो हमेशा बनाते रहूंगा। सो फ्रेंड्स, चलिए आज का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं, फेसबुक का बेसिक टर्मिनोलॉजी। सो पहला पॉइंट है फ्रेंड्स, पहला बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है वो है फेसबुक बिजनेस मैनेजर या फिर फेसबुक एड मैनेजर। आप फेसबुक में कोई भी आप एड रन करेंगे, कोई भी आप कैंपेन आप करेंगे, उसके लिए फेसबुक एड मैनेजर जो है वो जरूरी है। आप हमेशा फेसबुक एड मैनेजर जो है आप सुनेंगे, उसी के ऊपर ही आप काम करेंगे। अगर आप मान लीजिए कि आपके पास एक अकाउंट है या फिर दो अकाउंट है, ऐसे केस में आप ज़्यादातर टाइम पे आप फेसबुक एड मैनेजर आप यूज़ करेंगे। सो ये वर्ड्स आपको बार बार सुनने के लिए मिलेगा। अगर आप एजेंसी पे काम कर रहे हैं या फिर आपका खुद का एजेंसी है, आगे जाके होने वाला है, ऐसे केस में फेसबुक बिजनेस मैनेजर आप बार बार सुनेंगे, जिसके अंदर मल्टीपल एड अकाउंट या मल्टीपल एड्स मैनेजर होते हैं। सो फेसबुक एड मैनेजर और बिजनेस मैनेजर जो है उसका एक डिटेल्स वीडियो हम आने वाले टाइम पे बनाएंगे, लेकिन ये दो टर्मिनोलॉजी जो है आपको बार बार सुनने के लिए मिलेंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। चलते हैं फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 2, टर्मिनोलॉजी 2 जो है रिच एंड इम्प्रेशन। आप फेसबुक मार्केटिंग के आपके करियर में या फेसबुक मार्केटिंग के दौरान ये दो वर्ड आपको मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सुनने मिलेगा, रिच, इम्प्रेशन। अगर आप एड रन करते हैं उस टाइम पे भी सुनने आपको मिलेगा। सो एग्जाम्पल, आप ब्रांड अवेयरनेस आप एड रन कर रहे हैं, उस टाइम पे मान लीजिए एक एग्जाम्पल देता हूं, मैं जो फेसबुक में मैं स्क्रॉल करता हूं उस टाइम पे मुझे किसी का एड दिखा, मैं उसमें क्लिक किया नहीं किया बात की बात है, जो आर दिखा दैट इज कॉल्ड इंप्रेशन। अब मुझे दिन में 4 बार उस आर दिखा दैट इज 4 इंप्रेशन, मुझे 10 बार दिखा दैट इज 10 इंप्रेशन। अभी कितने यूनिक लोगों तक वो पहुंचा, दैट इज कॉल्ड रिच। सो आपको हमेशा ये वर्ड आपको फेसबुक में सुनने के लिए मिलेगा इस आपका जर्नी में, जो है रिच एंड इम्प्रेशन। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कितने यूनिक लोगों तक पहुंच रहे हैं दैट इज कॉल्ड रिच, कितने बार दिख रहा है दैट इज कॉल्ड इंप्रेशन। सो ये था फ्रेंड्स टर्मिनोलॉजी 2। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, टर्मिनोलॉजी 3 है, वो है इंप्रेशन और क्लिक्स एंड सीटीआर। इंप्रेशन, क्लिक्स एंड सीटीआर। इंप्रेशन मैंने आपको इससे पहले बता दिया कि वो आर जो है आपको कितने बार दिखा, दैट इज कॉल्ड इंप्रेशन। मुझे मान लीजिए कि एक्स कंपनी का आर आज के दिन में 5 बार दिखा, दैट इज कॉल्ड इंप्रेशन। अभी उस देखने के बाद हमने अगर उसमें क्लिक किया, दैट इज कॉल्ड क्लिक। ऐसे होता है कि 1000 बार इंप्रेशन हुआ, 1000 लोगों को नहीं, 1000 इंप्रेशन हुआ, और उसमें 1000 इंप्रेशन में से 100 क्लिक्स आए,
दैट इज कॉल्ड क्लिक्स, यानी 1000 इंप्रेशन के बाद 100 क्लिक्स आए, अगर आप इसका परसेंटेज निकालोगे दैट इज कॉल्ड CTR, क्लिक थ्रू रेट। सो आपको ये बार बार आपको यहाँ पे सुनने मिलेगा कि इंप्रेशन और क्लिक थ्रू रेट क्या है। इंप्रेशन बहुत ज़्यादा है और आपका क्लिक थ्रू रेट कम है तो कुछ गड़बड़ है। इंप्रेशन ठीक ठाक है, क्लिक थ्रू रेट बहुत ही बढ़िया है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको क्लिक किए हैं, यानी शायद जब आप ऐड रन कर रहे हैं अगर आपका इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट बहुत ही बेहतरीन है, यानी आपका ऐड कॉपी वगैरह या कंटेंट वगैरह आपने प्रॉपर डाला है। अगर आपका क्लिक थ्रू रेट आपका डाउन है तो आपको डेफिनेटली काम करना पड़ेगा। सो इसके लिए ये टर्मिनोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है 4, जो वो है CPC एंड CPM। अब CPM का मतलब ये है फ्रेंड्स, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन। कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, यानी हमारा एड्स हमने रन किए हैं वो 1000 इंप्रेशन होने के लिए क्या कॉस्ट है, दैट इज कॉल्ड CPM। अभी मान लीजिए कि 1000 इंप्रेशन का कॉस्ट है 100 रुपीज। अभी उस 1000 इंप्रेशन में से हमको कितने क्लिक्स आए, एग्जाम्पल हमको उस 1000 इंप्रेशन में से 100 क्लिक्स आए, उस 100 क्लिक्स के लिए हमने 100 रुपीज स्पेंड किए हैं, वो है फ्रेंड्स CPC, यानी यहाँ पे 1 रुपया हुआ आपका कॉस्ट पर क्लिक। सो हमेशा ये चीज आएगा आपको फेसबुक के दौरान। सो CPC क्या है और CPM क्या है। तो CPC आपका, आप हमेशा ये कोशिश करेंगे कि आपका पहले तो CPM कम आए, यानी कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन कम आए। अगर आपका कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन कम आएगा तो चांसेस है कि आपका CPC भी कम आएगा। अगर CPM हाई रहेगा तो CPC भी हाई रहेंगे। तो बीइंग अ डिजिटल मार्केटर आपको ये धीरे धीरे समझ में आएगा कि CPM कैसे आपको कम से कम कॉस्ट आपको करना है और फिर CPC को कैसे कंट्रोल करना है ना। सो ये था फ्रेंड्स टर्मिनोलॉजी 4। वीडियो स्किप नहीं करना है, हो सकता है लंबा होगा लेकिन ये आपको जानना जरूरी है। अगर आप यहाँ तक हमारे वीडियो में है और अभी तक हमने सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ कर लो यार, इतना वेल्युएबल कंटेंट आपको दे रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, उसके बाद चलते हैं जो टर्मिनोलॉजी 5 है वो है रेलिवेंसी स्कोर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप फेसबुक में एड रन करते हैं, आपको ऑप्टिमाइज करना है, नहीं समझ आ रहा है, आपको रेलिवेंसी स्कोर हमेशा आपको मतलब आपका बेस्ट ऑप्टिमाइज करवाएगा। सो ऑप्टिमाइज करवाने के लिए आप रेलिवेंसी को आप हमेशा चेक करेंगे, जिसमें क्वालिटी रैंकिंग, एंगेजमेंट रैंकिंग, कन्वर्जन रैंकिंग वो चेक कर पाएंगे। उसमें आप बहुत सारी चीज़ें देख पाएंगे कि आपका क्रिएटिव बढ़िया है कि नहीं है, आपने राइट ऑडियंस आपने सिलेक्ट किया है कि नहीं है, आपका कन्वर्जन रेशियो क्यों डाउन है। तो ये रेलिवेंसी स्कोर जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये आप बहुत टाइम पे सुनेंगे, बहुत सारे लोगों को रेलिवेंसी स्कोर फेसबुक में नहीं पता होता है। मेरे इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो है, इससे पहले मैंने आपको शेयर किया था, इस सीरीज में है, वो देख लेना रेलिवेंसी स्कोर। उसके बाद फ्रेंड्स आते हैं एंगेजमेंट रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज। एंगेजमेंट रिलेटेड टर्मिनोलॉजी पॉइंट नंबर 6, ये आप फेसबुक में मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे। आपने कुछ पोस्ट किया, उस पोस्ट में कितने एंगेजमेंट्स आए, एग्जाम्पल लाइक्स कितने आए, कमेंट्स कितने हुए, शेयर कितने हुए, आपने कोई ऐड रन किया, उस ऐड का एंगेजमेंट रेट क्या है, यानी कितने लोगों को दिखा, कितने लोगों ने क्लिक किया, कितने लोगों ने उसमें से कुछ एक्शंस लिया। सो आपको एंगेजमेंट रिलेटेड टर्मिनोलॉजी जो है फेसबुक में आपको मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सुनने मिलेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स पॉइंट नंबर 7 जो है प्लेसमेंट। अब प्लेसमेंट का मतलब ये है फ्रेंड्स, जब हम फेसबुक में ऐड रन करते हैं उस टाइम पे 2 प्लेसमेंट का ऑप्शन है, 2 प्लेसमेंट का, एक मैनुअल प्लेसमेंट और एक ऑटोमेटिक प्लेसमेंट। अगर आप ऑटो प्लेसमेंट सिलेक्ट करते हैं तो फेसबुक अपने हिसाब से ऐड प्लेस करता है। मैनुअल प्लेसमेंट सिलेक्ट करते हैं तो आप आपके हिसाब से ऐड प्लेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप सिर्फ इंस्टा में आप ऐड रन करना चाहते हैं, आप सिर्फ स्टोरी में ऐड रन करना चाहते हैं, आप सिर्फ फेसबुक में ऐड रन करना चाहते हैं, आप सिर्फ फेसबुक मार्केट प्लेस में ऐड रन करना चाहते हैं, दीज आर कॉल्ड प्लेसमेंट्स। सो ये प्लेसमेंट आपको बार बार सुनने मिलेंगे और प्लेसमेंट के ऊपर आने वाले टाइम पे हमारा कंप्लीट वीडियो आपको इस सीरीज में मिलेंगे। तो प्लेसमेंट समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि प्लेसमेंट के बेसिस पे आप ऐड को सक्सेस करवा पाएंगे। सो प्लेसमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है ऑडियंस नेटवर्क। अब ऑडियंस नेटवर्क का मतलब ऐसा है फ्रेंड्स, फेसबुक का खुद का बहुत ज़्यादा बड़ा ऑडियंस नेटवर्क नहीं है, उसका ऑडियंस नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा है, लेकिन इसके साथ साथ ऐसे भी नेटवर्क है, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई वेबसाइट है और आप फेसबुक के साथ आप उनके ऑडियंस नेटवर्क पे है, तो फेसबुक का आड़ जो है उस
वेबसाइट में भी दिखाता है। यानी फेसबुक के जो अपने नेटवर्क है जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक मार्केट प्लेस, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे जो फेसबुक के खुद के नहीं है लेकिन उसके एफिलिएट वाले हैं, उस दूसरे दूसरे वेबसाइट पे भी दिखता है। जैसे कि कोई न्यूज़ चैनल हो गया, कोई ब्लॉग वाले साइट्स हो गया, तो वो फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क। तो फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका ऐड आप कौन से ऑडियंस नेटवर्क पे दिखा रहे हैं, उससे कैसे ट्रैफिक आ रहा है, वो हम एडवांस लेवल पे सीखेंगे, लेकिन एक टर्मिनोलॉजी जो जो है वो इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 9, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो टर्मिनोलॉजी मैं आपको बताऊंगा वो है पिक्सेल, टारगेटिंग, रीटारगेटिंग, कस्टम ऑडियंस। एक साथ कितना बोल दिया सोचिए, पिक्सेल, टारगेटिंग, रीटारगेटिंग, कस्टम ऑडियंस। एडवांस लेवल पे आप ये सारे हमेशा सीखेंगे। अगर आप फनल बिल्ड करेंगे, आपको वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना है, वेबसाइट पे क्या इवेंट्स होंगे, ऐसे केस में ये सारी चीजें आएंगे। पिक्सेल एक कोड होता है जो आपको वेबसाइट पे आपको ऐड करना होता है। वेबसाइट पे ऐड होने के बाद वेबसाइट पे क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं, कौन प्रोडक्ट्स पेज पे आया, कौन ऐड टू कार्ट किया, कौन चेकआउट किया, ये सारे आपको पता चलेगा। उसके बेसिस पे आप टारगेटिंग कर सकते हैं। मान लीजिए कि कुछ लोग आए आपके वेबसाइट में, उसने ऐड टू कार्ट किया लेकिन खरीदा नहीं। आपको पता है, मान लीजिए कि आप से अमेजन में या फ्लिपकार्ट में आप कोई प्रोडक्ट्स को ऐड टू कार्ट करके रखते हैं, फिर बाद में आप जब फेसबुक पे आते हैं वो आपको फिर से वही प्रोडक्ट दिखने लगता है, मतलब आपको पीछा करता है ऐसे लगता है। सो वो जो है पिक्सेल का काम है, दैट इज कॉल्ड टारगेटिंग। सो पिक्सेल और टारगेटिंग और रीटारगेटिंग यानी बार 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 आपको दिखाएगा। सो पिक्सेल, टारगेटिंग, रीटारगेटिंग। बाद में आता है कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस का मतलब यह है कि जो आपका वीडियो देखा है उसके बेसिस पे आप ऑडियंस बना सकते हैं, जो आपके इंस्टा पेज पे एंगेजमेंट किया है उसके बेसिस पे आप ऑडियंस बना सकते हैं, आपके पास कोई डेटाबेस है उसके बेसिस पे आप ऑडियंस बना सकते हैं, आपके पास आपके कोई कस्टमर के लिस्ट है उसके बेसिस पे आप ऑडियंस बना सकते हैं, ऐसे वगैरह वगैरह। यानी ये जो 9th पॉइंट मैंने आपको बताया, पिक्सेल, टारगेटिंग, रीटारगेटिंग और कस्टम ऑडियंस, ये जो टर्मिनोलॉजी है एडवांस लेवल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये सीख जाएंगे देन आपको फेसबुक में सारे चीज़ें आ गया, ऐसे आप समझ के चलना। चलते हैं फ्रेंड्स आगे। टर्मिनोलॉजी 10 जो है स्केलिंग ऑफ कैंपेन्स, और यहाँ पे सीपीएल, कॉस्ट पर लीड। एक चीज ये आपको ध्यान रखना होगा, स्केलिंग ऑफ कैंपेन्स आपको बहुत बार सुनना पड़ेगा यहाँ पे फेसबुक के जर्नी में। स्केलिंग ऑफ कैंपेन्स का मतलब है, मान लीजिए कि हमने एक लीड जनरेशन कैंपेन हमने रन किया है। अभी हमने इनिशियली हमने बजट रखा था 100 रुपीज। अभी उस 100 रुपीज के बजट में मान लीजिए कि हमारा 10 लीड आ रहा था। अब ये हमें ठीक लगा, उसके बाद हमें उस कैंपेन को स्केल करना है। स्केल करने का दो तरीका हो सकता है, एक तो हम उसका बजट बढ़ा देंगे, 100 के बदले में हमने 200 करना है, 500 करना है या 1000 करना है। और उसके साथ साथ हमको ये ध्यान रखना है कि ये जो कॉस्ट आया है, इधर ये कॉस्ट जो है कंस्टेंट है या फिर ये कम आए। लेकिन यहाँ गड़बड़ क्या होता है कि हमने बजट बढ़ा दिए और लीड का कॉस्ट भी बढ़ गया। बजट बढ़ा दिए, लीड का कॉस्ट बढ़ गया, यानी लॉस हो सकता है। और फिर आपको डांट भी पड़ सकता है कि भाई साहब 10 रुपया में लीड आ रहा था, अभी 25 रुपया में लीड आ रहा है, ज़्यादा स्पेंड करके, ज़्यादा खर्चा, मतलब लीड एक्सपेंसिव है, ऐसा क्यों? इसके लिए ये वर्ड आपको सुनने के लिए मिलेगा, स्केलिंग ऑफ कैंपेन्स। और कैंपेन को कैसे स्केलिंग करते हैं तो इस सीरीज में आपको मिलेंगे वीडियो, तो आपको बने रहना होगा, है ना, हमारे इस सीरीज के साथ। पॉइंट नंबर 11 है फ्रेंड्स, आर फटिक। आर फटिक जो है ना, एक काइंड ऑफ ए बीमारी। मैं बताऊं, हम बिंग ए डिजिटल मार्केटर जो है ना, हम फेल होते हैं। और फेल होने का अगर सबसे बड़ा मैं रीजन बताऊं, वो है टेस्टिंग। हम टेस्टिंग करते ही नहीं हैं, और हम एक ही टाइप के क्रिएटिव्स को हमारे सारे आड़ में यूज करते रहते हैं। आप सोचिए, घर का खाना खा खा के बोर हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है थोड़ा बाहर का खाना खाऊं, उस रेस्टोरेंट में हम ट्राई करें। सिमिलरली जो हम जो हमारे टारगेट ऑडियंस है उसको अगर हम क्रिएटिव, सेम टाइप के क्रिएटिव हमेशा दिखाएंगे, धीरे 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 आप देखेंगे उसमें इंप्रेशन भी कम आएगा, रीच भी कम आएगा, एंगेजमेंट भी कम आएंगे और कन्वर्जन भी कम होगा। सो इस जो प्रॉब्लम को बोलते हैं आड़ फटिक, मतलब इसको आपको सुधारने के लिए आपको हमेशा न्यू क्रिएटिव्स आपको लाने पड़ेंगे, न्यू क्रिएटिव्स आपको टेस्ट करना पड़ेगा। एक ही क्रिएटिव्स लंबा टाइम तक आपको नहीं चलाना है। तो आर्ट फटिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में ऑलरेडी 15 मिनट्स हो चुके हैं। थैंक यू सो मच, आप यहाँ तक है। अगर आप यहाँ तक है, अगेन मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। एक फ्री में सब्सक्राइब आप करेंगे तो मुझे बहुत फर्क पड़ता है। फ्री में आपको खाली एक बटन दबाना है, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। कुछ भी वैल्यू मिला मेरे इस वीडियो से या हमारे चैनल से, प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो फ्रेंड्स,
मैं आपको बताऊं कि ये जो लिस्ट है ये बहुत लंबा है, यानी 15-20 मिनट के वीडियो में मैं ये पूरा लिस्ट नहीं बता सकता। एक आपको छोटा सा टिप्स ट्रिक्स बताऊंगा। आप एक वर्ड फाइल बना सकते हैं या फिर आप एक एक्सेल शीट बना सकते हैं। उस टाइम पे आप ये टर्मिनोलॉजी जो है आप एक एक वहां पे डाल सकते हैं, और आपको जो भी लैंग्वेज आपको समझ में आए, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, ओडिया, मराठी, आप वहां पे लिखते जाए इस स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी का। क्योंकि आपके इस फेसबुक जर्नी के दौरान आपको बहुत सारे टर्मिनोलॉजी आएंगे, 100 से भी ज्यादा, और वो सारे के सारे टर्मिनोलॉजी जो है आपको याद रखने होंगे। नहीं तो क्या होगा, कल किसने बोला आपको, अरे मेरा आर फटीग हुआ है, आपको समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहा है भाई। कोई बोलेगा कि मेरे सीपीसी यार कम है, मुझे ऐड स्केल करना है, आपको नहीं समझ आएगा अगर आपने ये बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको नहीं पता है। सो फेसबुक में सीखने के लिए, यानी बिगनर के लिए टर्मिनोलॉजी जानना बहुत जरूरी है। हालांकि बिगनर नहीं, सबके लिए जो फेसबुक के साथ जुड़े हुए हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर मुझे बहुत फर्क पड़ता है। सो आपको इस टाइप का और क्या वीडियो चाहिए मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे ये आर्ट की सीरीज चालू है फेसबुक आर्ट के, इसको आप जरूर फॉलो करें। यहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट में कंप्लीट कोर्स देने वाले हैं, तो इसको फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलना। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।